बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8th क्लास मैथ के लेक्चर नंबर 10 के साथ मैं हूं खुर्रम खान फ्रॉम जाविया स्कूल सिस्टम मुल्तान। जी मेरे बेटे, हम यूनिट नंबर 5 को स्टडी कर रहे थे, पॉलिनोमियल्स को स्टडी कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल्स की पावर्स हमेशा पॉजिटिव हों और हमारे पास होल नंबर की फॉर्म में हो तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल के अंदर कांस्टेंट्स कैसे होते हैं, वेरिएबल्स कैसे होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल को भी डिस्कस किया था और तमाम थ्योरी को हमने इससे रिलेटेड डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा राइट द कांस्टेंट टर्म्स गिवन इन द एक्सप्रेशन। यहां पे वर्ड यूज किया है कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म्स एक अलग चीज है और कांस्टेंट्स अलग चीज है। अब ये आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 3x + 4। इस एक्सप्रेशन में ये कांस्टेंट टर्म है जबकि 3 और 4 ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा कि कांस्टेंट टर्म बताएं तो कांस्टेंट टर्म है 4, सो कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 4। सेकंड पार्ट में उसने कहा 2x³ - 1, इसमें कांस्टेंट टर्म बतानी है तो -1 इज द कांस्टेंट टर्म। इसी तरह से थर्ड पार्ट में उसने कहा 5y + 2x, ये 5 भी कांस्टेंट है, ये 2 भी कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट टर्म इस क्वेश्चन के अंदर, इस पार्ट के अंदर नहीं है। हां, अगर x ना होता तो हम कहते हैं ये 2 कांस्टेंट टर्म है, या अगर ये x होता और ये y ना होता तो फिर हम कहते हैं कि ये 5 कांस्टेंट टर्म है। लेकिन वेरिएबल के साथ होने की वजह से ये कांस्टेंट्स तो है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। लास्ट पार्ट के अंदर -8 जो है ये कांस्टेंट टर्म है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा कि राइट द वेरिएबल्स टेकन इन द इक्वेशंस। अब यहां पे वर्ड यूज किया है इक्वेशन, यहां पे यूज किया था एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है, अगर किसी एक्सप्रेशन में इज इक्वल टू का साइन आ जाए तो ये इक्वेशन है, ये एक्सप्रेशन है और चूंकि इज इक्वल टू का साइन आ गया तो इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो ये इक्वेशन है। अगर ये इज इक्वल टू 0 ना होता तो ये एक्सप्रेशन कहलाता, अब इज इक्वल टू आ गया तो ये इक्वेशन कहलाता है। एनीवेज, क्वेश्चन ने कहा कि राइट द वेरिएबल्स। अब 2x - 1 में ये x वेरिएबल है, इसी तरह y + x = 3 में x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, तो x और y दोनों वेरिएबल्स कहलाएंगे। थर्ड पार्ट में उसने कहा x की पावर 2 - x - 1, x की पावर 2 है लेकिन है तो x की पावर 1 है तो x, तो वेरिएबल इसमें x है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट जो है वो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, लास्ट पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 उसने कहा राइट द लिटरल्स या कांस्टेंट्स। आप जानते हैं लिटरल्स क्या होता है, वेरिएबल के साथ जो आ जाए ये कहलाता है लिटरल। अब वेरिएबल के साथ आ गया तो लिटरल, ये हमारे पास ये लिटरल, ये वेरिएबल है। अब इन इक्वेशंस के अंदर हमने लिटरल्स को ढूंढना है, तो ax² + bx + c माइनस का y, x और y वेरिएबल हैं जबकि a, b और c ये लिटरल्स हैं। इसी तरह सेकंड पार्ट है cx² + dx = 0, तो ये c और ये d जो है ये दोनों लिटरल्स हैं। bx + d बजाहिर इसके साथ तो वेरिएबल नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी ये b और d ये दोनों लिटरल्स कहलाएंगे क्योंकि यहां पर वेरिएबल की पावर 1 है और जिसके साथ वेरिएबल ना हो दर हकीकत इसमें वेरिएबल की पावर 0 होता है, तो ये d भी लिटरल कहलाएगा। और इसी तरह लास्ट पार्ट के अंदर a और d ये दो लिटरल्स हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को बेटे आपने अच्छे से तैयार भी करना है और रजिस्टर्स के ऊपर लिखना भी है, रजिस्टर्स को मेंटेन भी करना है और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।